राशि चक्र में शनि सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक है। मानव की बात तो दूर, भगवान शिव भी शनि ग्रह के प्रकोप से राहत नहीं पा सके। सम्राट विक्रमादित्य भी 7.5 के दौरान शनि से पीड़ित हो गए थे। आज हम नीलम, खूनी नीलम और पीतांबरी नीलम के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो पार्क। आपके साथ मैं हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। आज हम चर्चा कर रहे हैं नीलम, पीतांबरी नीलम और खूनी नीलम के बारे में। प्रिय दर्शकों, इस चैनल को पहली बार देख रहे दर्शकों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। शनि ग्रह न्यायाधीश है, जो हमारे बुरे कर्मों की सजा हमें देता है। जब शनि अशुभ होता है तो स्वास्थ्य, धन और सम्मान आदि में कमी आ सकती है। शनि ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक ग्रह की अलग अलग विशेषता होती है। इसमें शनि की भी विशेषता है। शनि शुभ और अशुभ फल दोनों प्रकार के फल प्रदान करता है। जब शनि ग्रह लाभदायक होता है तो जातक अनुशासित होता है, परिश्रमी, ज्ञानी और गंभीर होता है। प्रबल शनि व्यक्ति को नैतिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यह दूरदर्शी भी बनाता है। शनि ग्रह धन और भौतिक सफलता भी प्रदान करता है। जब यह जन्म कुंडली में अशुभ होता है तो यह जातक को आलसी, धोखा देने वाला, कंजूस, उदासीन और उदास बनाता है। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु, वैवाहिक कलह, मुकदमे, झगड़े, राजकीय व्यक्तियों से संबंध खराब होना, दुश्मनी होना, स्वास्थ्य का बिगड़ना, आर्थिक हानि होना, ऋण होना और पुरानी बीमारियां चेत जाती है और जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो शनि यदि हानिकारक हो तो क्या करें? प्रिय दर्शकों, शनि की दशा के दौरान लोग राहत पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटने प्रारंभ कर देते हैं, ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं। मंगल, राहु, केतु और शनि ये साथ में हो या शनि इनसे प्रभावित हो तो शनि पीड़ित होता है। शनि का अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। सूर्य से भी प्रभावित हो तो और नुकसान प्रदान करता है। शनि से राहत पाने के लिए, शनि का सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए नीलम रत्न बताया गया है, जो किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। नीलम अर्थात ब्लू सैफायर, जो अत्यधिक लोकप्रिय है। अधिकांश लोग इसे प्रासंगिक तरीके से पहनने के बारे में जानते नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली रत्नों में से एक रत्न है, जो लोगों द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। यह बेहद फायदेमंद हो सकता है अगर आप स्वास्थ्य, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा, गौरव और अभूतपूर्व व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देने के उत्सुक हैं, तो नीलम आपको यह सब प्रदान कर सकता है। आमतौर पर नीलम को अभिजात्य वर्ग द्वारा पहना जाता है, धनी लोगों द्वारा पहना जाता है, क्योंकि यह बहुत महंगा रत्न है। कई हस्तियां हैं जो विभिन्न प्रकार के रत्नों का उपयोग करती हैं। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और स्टील मैग्नेट लक्ष्मी मित्तल भी नीलम का प्रयोग करते हैं। नीलम सभी ब्लू सैफायर के लिए लोकप्रिय शब्द है। नीलम शनि के लिए उपचारात्मक रत्न माना गया है। सभी उपचारात्मक रत्नों में नीलम को सबसे शक्तिशाली रत्न माना जाता है। यदि ये किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से सूट कर जाए तो यह उसके करियर, धन और प्रसिद्धि को महान ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन यदि यह उपयुक्त नहीं है, सूट नहीं करता है, तो उतना ही
शक्तिशाली रूप से गिरावट लाता है, हानिकारक परिणाम देता है। ये परिणाम स्वास्थ्य में नुकसान, धन की हानि, मुकदमों में फंसना, कारावास, यहाँ तक कि मृत्यु का संकट तक भी आ सकता है। प्रिय दर्शकों, नीलम का उपरत्न नीली है। जो लोग नीलम नहीं खरीद सकते वो नीली पहन सकते हैं। इसमें देशी नीली जो है वो अच्छी मानी गई है। किसको, कौन सी राशि वालों को, लग्न वालों को नीलम रत्न धारण करना चाहिए, इस विषय में चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों को मनाही है। वृष और मिथुन राशि वालों को नीलम पहनने की इजाजत है। प्रिय दर्शकों, कर्क और सिंह राशि वालों को, यथासंभव कन्या राशि वालों को भी मनाही है। तुला लग्न वाले नीलम पहने, वृश्चिक वाले नए पहने, मकर और कुंभ वाले पहने और मीन वाले नए पहने। मेष लग्न के अंदर शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी होता है, इसलिए ये कारक नहीं माना गया, इसलिए ये नकारात्मक परिणाम लाता है, तो इसलिए पहनने के लिए वर्जित किया गया है। वृष लग्न वाले अवश्य पहने। शनि नवमेश और दशमेश राजयोग कारक ग्रह होता है, इसलिए अच्छे परिणाम देता है, अत्यंत लाभकारी परिणाम देता है। और जो पेशे में, करियर में, व्यवसाय में सफलता प्रदान करता है, बहुत फायदेमंद हो सकता है। और जो लोग करियर में बाधाएं प्राप्त कर रहे हैं, उनको यदि उनका वृष लग्न है तो यह नीलम अत्यधिक प्रभावी परिणाम प्रदान करता है। ऐसा नीलम प्रभावशाली लोगों, उच्च वर्ग के लोगों से संपर्क बनवाता है वृष लग्न वालों को और उनका समर्थन प्राप्त करवाता है। शनि यदि पीड़ित भी हो, शनि मंगल राहु आदि से पीड़ित हो, केतु से पीड़ित हो, सूर्य से भी पीड़ित हो, तो इसे पहनना इसको बलवान करना है, इसको पावर देना है, जो ये पावरफुल होकर अपना फल प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मिथुन लग्न वाले जो जातक हैं, वो मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जो जातक हैं, उनके लिए कुछ सुधार ये करता है। अष्टमेश और नवमेश बनता है शनि, और चूंकि नवम भाव भाग्य का भाव होता है और शनि की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में कुंभ राशि होती है, इसलिए यह अच्छा फल प्रदान करता है। यह सौभाग्य, धन, भौतिक सुख सुविधा, पिता के साथ अच्छे संबंध, आध्यात्मिक उन्नति, ये सब और प्रकृति की अनुकूलता ये दिलवाता है। और ये यदि शनि की महादशा और अंतर्दशा चल रही हो तो और भी अच्छा लाभ प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न वालों के लिए निषेध है, क्योंकि शनि जो है सप्तमेश और अष्टमेश होता है। सप्तम भाव मारक भाव होता है, अष्टम भाव भी अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए इसका रत्न पहनने का वर्जित किया गया है। लेकिन विशेष परिस्थिति में एस्ट्रोलॉजर बताते हैं तो इसको पहनने से वैवाहिक जीवन में सुख प्रदान करवाता है ये, और आयु बढ़ती है, लंबी यात्राओं में, दूर की यात्राओं में लाभ होता है। साझेदारी का पार्टनरशिप में जो व्यवसाय होता है उसमें लाभ होता है। सिंह लग्न वाले जातक को भी मनाही है, क्योंकि इसके अंदर शनि षष्ठेश और सप्तमेश होता है। शनि रोग भाव का मालिक होता है और मारक भाव का मालिक होता है, इसलिए मनाही है। कन्या लग्न वाले जो है उनकी कुंडलियों में शनि पंचमेश होता है और षष्ठेश होता है। पंचम भाव अच्छा होता है, परंतु उसकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में छठे घर में होती है, जो रोग ऋण का भाव होता है। परंतु इसलिए प्राय मनाही की गई है। लेकिन यदि पंचम भाव में शनि हो या पंचम भाव को शनि देखता हो, अच्छी जगह शनि हो, एस्ट्रोलॉजर की सलाह हो, तो ये ब्लू सैफायर कन्या लग्न वाले पहन सकते हैं। और उसके लिए यदि रिकमेंड करता है एस्ट्रोलॉजर, तो इससे याददाश्त बढ़ती है और बुद्धि तेज होती है, पढ़ाई के अंदर लाभ प्राप्त होता है, और जो है निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति में सहायता होती है। इसलिए यदि साथ में पन्ना भी धारण किया जाए और नीलम भी धारण किया जाए तो ये लाभप्रद हो सकता है। तुला लग्न वालों के लिए तो बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि शनि जो है योग कारक ग्रह होता है। तुला लग्न वालों के लिए यह चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी होता है, तो केंद्रेश और त्रिकोणेश हो गया, इसलिए इसका रत्न, शनि का रत्न पहनने से संतान सुख में वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति, मानसिक स्थिति मजबूत होती है, ये सब। और चतुर्थेश होने से स्थायी संपत्ति, मकान, वाहन आदि सब सुख ये सब प्राप्त होता है, इसलिए। और माँ के स्वास्थ्य में भी लाभ प्रदान करता है ये शनि, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य दान करना चाहिए और उसके साथ
लग्नेश का रत्न हीरा भी धारण करें तो ये और भी अच्छा परिणाम प्रदान करता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो है शनि तीसरे और चौथे घर का स्वामी होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह कारक नहीं होता है, इसलिए निषिद्ध है, मनाही है, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में यदि एस्ट्रोलॉजर बताए तो इसका उपयोग व्यक्ति को साहसी बलशाली बनाता है और भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाता है, उनका फ्रेंडशिप सर्किल बढ़ता है और स्थायी संपत्ति और वाहन सुख प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, धनु लग्न के जातक जो होते हैं उनके लिए शनि और द्वितीयेश और तृतीयेश होता है। शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होने से मनाही है, लाभकारी नहीं है, नहीं पहनना चाहिए। मकर लग्न वाले जातकों के लिए यह रत्न पहना जा सकता है। शनि लग्नेश होता है, द्वितीयेश होता है और उससे इस रत्न को पहनने से स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, साहस, बल, ज्ञान, धन ये सब कुछ बढ़ता है और ये सामाजिक प्रतिष्ठा आदि भी देता है, इसलिए पहनना चाहिए। इतना ध्यान रखें शनि कुंडली में द्वितीय भाव में न हो, क्योंकि मार्केश यदि मार्ग भाव में हुआ तो स्वास्थ्य हानि करेगा। कुंभ लग्न वाले जातकों को अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि शनि द्वादशेष और लग्नेश होता है। मूल त्रिकोण राशि इसके लग्न में होती है, इसलिए यह अच्छा होता है। तो यह रत्न जो है स्वास्थ्य, धन, व्यक्ति को प्रदान करता है। यदि महादशा और अंतरदशा भी हो तो सोने में सुहागा है। मीन लग्न वाले जातकों के लिए शनि जो है का रत्न सूट नहीं करता, नीलम से बचने की सलाह दी जाती है। एकादशेष और द्वादशेष बनता है शनि, इसलिए अकारक माना गया है, इसलिए इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। हाँ, शनि एकादश भाव में हो, एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड करता है तो यह पहना जा सकता है और यह धन और आय बढ़ाता है। प्रिय दर्शकों, आपने पीतांबरी नीलम के बारे में सुना होगा। पीतांबरी नीलम अर्थात पीला नीलम, ये दो ग्रहों का फल प्रदान करता है, जैसा कि नाम के अनुसार है। दो रंग पीला और नीला, इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों रंग होते हैं, तो ये शनि और बृहस्पति का फल प्रदान करता है, ऐसा बताया गया है। तो शनि जो है मन, निर्णय शक्ति और मानवीय भावनाओं को इंगित करता है, नियंत्रित करता है, और बृहस्पति वृद्धि और विस्तार को प्रभावित करता है। इस प्रकार पीतांबरी नीलम को बृहस्पति और शनि के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए, दोनों ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए पहना जाता है। प्रिय दर्शकों, पीतांबरी नीलम मुख्य रूप से श्रीलंका, बर्मा, पूर्वी एशिया, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के पास, ब्राजील में और यूएसए में भी पाए जाते हैं। दर्शकों, देखते हैं ज्योतिष क्या कहता है पीतांबरी नीलम के बारे में। यह आमतौर पर उन लोगों के लिए अनुशंसित है जिनकी जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति शुभ फलदायक ग्रह हों और वो निर्बल हों, उनका रत्न पहनना आवश्यक हो। ऐसी परिस्थिति में पीतांबरी नीलम पहने तो पहनने वाले को अच्छे स्वास्थ्य, भाग्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। इस रत्न के शुभ प्रभावों से वित्तीय नुकसान को ठीक किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यह भावनात्मक स्थिरता देता है और अपनी भावनाओं को आज्ञा देने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह मानसिक स्पष्टता देता है और निर्णय शक्ति में सुधार करता है। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें हीलिंग पावर भी बताया गया है, जो नसों और तंत्रिकाओं को ठीक कर सकती है। यह जिनकी आत्मसम्मान कम होता है या जिनका आत्मविश्वास कम होता है, ऐसे लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। यह पहनने से जीवन में खुशियां लाता है। प्रिय दर्शकों, प्रशासनिक कार्य और उनसे संबंधित सेवाएं, सेना के कार्य, शिक्षण संस्थाओं का कार्य, नेतृत्व क्षमता आदि सब बढ़ती है और इन लाइनों में जो, इन क्षेत्र में जो करियर बनाते हैं उनके लिए ये रत्न सफलता प्रदान करता है। अनुपचारित और बिना गर्म किए हुए रत्नों का अधिक प्रभाव होता है। पीतांबरी नीलम के साथ भी ऐसा ही होता है। इस रत्न की शुद्धता को जांचने के लिए, आंकने के लिए इसकी पारदर्शिता की मात्रा को प्राथमिकता दी जाती है। जितना पारदर्शक, जितना अच्छा होता है, उतना ये श्रेष्ठ माना गया है। पीतांबरी नीलम और नीले नीलम के एक समान गुण होते हैं लगभग, इसलिए एक दूसरे के विकल्प बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने खूनी नीलम के बारे में सुना होगा। खूनी शब्द हत्यारे के लिए प्रयोग किया जाता है।
वैसे तो यह खूनी अर्थात खून जैसा रंग इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। इसकी बनावट इस नीलम की विविधता को एक रहस्यमय और भयानक आभा प्रदान करता है। आमतौर पर नीलम पहनना पसंद करने वाले लोग खूनी नीलम पहनने से काफी हिचकिचाते हैं। एक खूनी नीलम वास्तव में या तो बैंगनी नीलम या नीले रंग का नीलम होता है, जिसमें लाल या गुलाबी रंग के धब्बे होते हैं, खून जैसे छींटे होते हैं, और या उसमें धारियां होती है। इससे इसे शनि की शक्तियों के साथ साथ मंगल की शक्तियां भी प्राप्त होती है, ऐसा माना गया। ये दोनों सभी दुर्घटनाओं, युद्धों, अप्राकृतिक मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए केवल एक व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर मंगल और शनि अच्छी स्थिति में हो और उनका पावर बढ़ाना आवश्यक हो, तो वो लोग सुरक्षित रूप से खूनी नीलम पहन सकते हैं, ऐसा बताया गया। ये जो शब्द है रक्तांबर, ये दो शब्दों का एक सम्मिश्रण है। रक्त अर्थात खून, अंबर अर्थात आकाश। इसलिए रत्न के संदर्भ में रक्तांबर रक्त लाल शेड वाले रत्न को कहते हैं। लेकिन किंवदंती देखिए, एक कि यह रत्न आपको सूट करता है तो यह आपके लिए कई गुना भाग्य बढ़ा देता है। खूनी नीलम वास्तव में लाल धब्बों अर्थात खून के रंग जैसे धब्बों वाला नीला रत्न होता है। हालांकि ये धब्बे आयरन ऑक्साइड के होते हैं, तकनीकी रूप से एक दोष है, लेकिन जैम विक्रेताओं ने इसे आसानी से एक दुर्लभ रत्न बना दिया और एक दोष को एक उच्च वांछनीय सुविधा में बदल दिया। खूनी नीलम, जिसे रक्तांबरी नीलम भी कहा जाता है, इसको ब्लू नीलम, जिसको नीलम रत्न बोलते हैं, का सबसे मजबूत और प्रभावी रूप माना गया है। इसमें लाल रंग या चमक के साथ एक विशेष नीला या बैंगनी रंग होता है। कुछ दुर्लभ टुकड़ों में लाल या गुलाबी रंग के धब्बे या धारियां भी पाई जाती है। इस अनोखे रत्न के बारे में कहा जाता है कि इसमें दो मजबूत ग्रहों शनि और मंगल की चमत्कारी ऊर्जाएं होती है, जो तत्काल नाम, प्रसिद्धि, धन, इन सब का आशीर्वाद प्रदान करती है। किसी विद्वान ज्योतिष से सलाह लेने के बाद इस रत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है। प्रिय दर्शकों, मेरा विचार यह है कि खूनी नीलम पूर्ण रूप से फल प्रदान नहीं करता, शुभ फल प्रदान नहीं करता। यह एक दूषित रत्न है, अतः इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह पूर्ण रूप से न तो मंगल का फल प्रदान करता है और न ही शनि का फल प्रदान करता है। इसका दुष्परिणाम हो सकता है। किसी भी रत्न या नीलम में, किसी भी रत्न में या नीलम रत्न में यदि दाग धब्बे लगे हों तो धारण करना वर्जित माना गया, वर्जित होता है। मंगल और शनि के रत्न एक साथ सूट भी नहीं करते, मुश्किल से सूट करते, तो दाग धब्बों वाला जो रत्न है वो मना किया गया, इसलिए दुष्परिणाम दे सकता है। प्रिय दर्शकों, नीलम यदि किसी को सूट करता है तो वो कौन से मुहूर्त में कैसे धारण करे, इसका विचार करते हैं। नीलम के लिए लगभग वजन 5 कैरेट हो। शनिवार के दिन सुबह प्रातःकाल 7 बजे शनि की होरा मुहूर्त में यह रत्न धारण करें। पंच धातु या चांदी की अंगूठी बनाकर दाहिने हाथ की मध्यम अंगुली, बड़ी वाली अंगुली में यह धारण करें। गाय के दूध में और गंगा जल में धोकर धूप दिखाकर ये धारण करें। यदि आप 108 बार शनि मंत्र के जप भी करें तो भी अच्छा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें, कृपया कमेंट करते रहें। आज इतना ही, नमस्कार।